आज की हमारी कहानी है सेठ जी की परीक्षा। एक बड़े अमीर सेठ बनारस में रहता था। वह भगवान विष्णु के कट्टर भक्त थे और हमेशा सच बोलते थे। एक बार भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्यों न आज उसका परीक्षण करें और जानें कि क्या वह वास्तव में इसके लायक है या नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, अब सेठ गहरी नींद में है, आप उसके सपने में जाएं और उसकी परीक्षा लें। अगले ही पल सेठ जी को एक सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और कहा, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हे माँ, तुमने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य किया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और मैं वर्षों से आपके घर में रहते हुए यहाँ से ऊब चुका हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा, मैं आपसे यहाँ रहने का अनुरोध करता हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। और माँ लक्ष्मी ने उनका घर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वे सेठ के सपने में रूप बदलकर यश के रूप में आईं और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं आपकी प्रसिद्धि का कारण हूँ, परंतु अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसलिए मुझे यहाँ कोई काम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हो तो वही सही। सेठ जी अभी स्वप्न में थे और उन्होंने देखा कि वह गरीब हो गए हैं और धीरे धीरे उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त भी उससे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उसकी प्रशंसा करते थे वे अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय के बाद देवी लक्ष्मी ने धर्म का रूप धारण किया और फिर से सेठ के सपने में आई और कहा, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस गरीबी में आपका साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसा आप चाहें, सेठ ने जवाब दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय के बाद देवी लक्ष्मी सत्य के रूप में प्रकट हुई और कहा, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म को छोड़ने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पैर पकड़ लिए और कहा, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही हर कोई मुझे छोड़ दे, लेकिन कृपया आप ऐसा न करें। मैं सत्य के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर आप चले गए तो मैं तुरंत अपनी जान दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपने बाकी तीनों को बहुत आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका, सत्या ने सवाल किया। सेठ जी ने कहा, वे तीनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं ईश्वर का नाम जप कर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। लेकिन अगर आप चले गए तो झूठ मेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा और मेरा वाणी अपवित्र हो जाएगा। मैं ऐसी वाणी के साथ अपने भगवान की पूजा कैसे कर सकता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। उसका उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आपकी अटूट श्रद्धा ने मुझे यहाँ रोक दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और इतना कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद धर्म स्वप्न में वापस आया और कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने धर्म का खुशी से स्वागत किया। इसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है, यश अपने आप आता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सेठ जी ने भी यश का स्वागत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई
उन्हें देखते ही सेठ जी ने नतमस्तक होकर कहा, हे देवी, क्या आप मुझ पर फिर से दया करने की कृपा करेंगे? बेशक, जहाँ सत्य, धर्म और यश है, वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनकर सेठ जी जाग गए। उसने यह सब सपना देखा था, लेकिन वास्तव में वह एक कठोर परीक्षा से उत्तीर्ण हुए थे। मित्रों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का वास होता है, वहीं प्रसिद्धि, धर्म और लक्ष्मी का वास होता है।